सोसाइटी यहाँ पे हम रहते हैं, इधर के जो ग्रुप्स बने हैं, उनकी जहनियत पे हैरान हूँ कि भाई वो किस चीज़ से किस तरीके से चीज़ को देखते हैं। आपको एक चीज़ का नहीं पता ना, तो उसके बारे में कभी भी आपका बोलना नहीं बनता। मुझे उसमें क्या कर रहे हैं? अहमद चल मार जरा। निकल गया अहमद भी आ जाता ना पे। चल भाई थोड़ी मार दी। सही से वीडियो बना ना, सही से बना। अहमद भी जेब का फेंडर चोरी कर रहे हैं यार उसका थोड़ा मारो आप। चल क्या मार रहे? हां ध्यान से यार ये रबर पक हो गया। ये आपने ये क्या हो गया? ये तो मेल्ट हो गया। फिर वापसी आएगा। हां ये दरवाजे का ध्यान करना। आप स्पीड क्या गाड़ी थी? 200 है किसी आगे वो पीछे खड़े हैं। वेट किया क्या है? शीट के ये पीपीएफ खराब हो जाएगा। यार छोटा थोड़ा सा ही रहा है, छोड़े छोड़े पीछे। यार कोई कटर शटर नहीं है? ये एवरेज कैंसिल किया गया। नीट मारो। ये पकड़ वो जो ज़हर वो लॉक है। वो लॉक तो है, ये लॉक नहीं है, ये वो है। मुझे उसमें The next day. अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, तो क्या हाल चाल है? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। लेकिन ये है कि आप में से काफ़ी कुछ लोगों को आइडिया होगा जो मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, जो भी सीन हुआ है गाड़ी के साथ हुआ है, गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो भी सीन हुआ है वो आपको काफ़ी हद तक अपडेट हुआ होगा। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, पिक्चर्स वगैरह हर जगह वायरल हुई हैं। तो कल का दिन मैं व्लॉग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी काफ़ी उस बात की टेंशन थी, जो सीन हुआ है और जो गलत एलिगेशन। मैं यहाँ के जो सोसाइटी यहाँ पे हम रहते हैं, इधर के जो ग्रुप्स बने हैं, उनकी जहनियत पे हैरान हूँ कि भाई वो किस चीज़ से किस तरीके से चीज़ को देखते हैं। आपको एक चीज़ का नहीं पता ना, तो उसके बारे में कभी भी आपका बोलना नहीं बनता। आपको जब सारे प्रूफ्स मिल जाएं, पता लग जाए कि बेसिकली हुआ क्या है क्या नहीं हुआ, तो उस पर आप बात करो तो कोई आपकी बात लॉजिकल लगती है। अब सीन ये है कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, खैर गाड़ी पे हम बाद में आते हैं जो भी सीन है। बाकी ये है कि उज़ैर भी उस वक्त मौके पर, सारे दोस्त वगैरह हम लोग साथ हैं, हम लोग जा रहे थे एक जगह पे घूमने फिरने। तो वहाँ से हम लोग गए हैं एक दोस्त की तरफ उसको पिक करने के लिए, और रास्ते में जो है ना ये एक्सीडेंट हुआ है बेसिकली। अब उसमें सीन भी हुआ है, मतलब कैमरा पकड़ी जरा ये। अब बेसिकली जो सीन हुआ है ना वो ये है कि हम लोग, मैं और मेरे साथ अहमद भाई थे, हम लोग जा रहे थे गाड़ी पे, ठीक है। हमारे पीछे एक एक्वा आ रही थी दोस्त की, उस पर बाकी लोग थे और बाकी लोग जो थे वो तलवार चौक पे थे। अब बेसिकली सीन ये हुआ है कि हम लोग राइट लेन में जा रहे हैं, वही 70-80 की स्पीड थी हमारी। एक हमने जो PSO का पंप आता है बैरिया का, वो क्रॉस किया है, वहाँ का इंटरसेक्शन क्रॉस किया है। उसके बाद हमने जैसे नॉर्मल अपनी स्पीड बढ़ती गाड़ी उस तरह हम जा रहे हैं। लेफ्ट लेन में आगे दो मोटरसाइकिल वाले बिल्कुल इस तरह जा रहे हैं 10-15 की स्पीड पे। एक तो कबों ने जीना आराम किया हुआ है, बहुत साउंड है। लेकिन आ रही होगी आवाज़ मेरे ख्याल से क्लियर। तो अब सीन ये है कि वो 10-15 की स्पीड जो थी ना, उस पर जा रहे हैं आपस में बातें करते हुए लेफ्ट लेन में। हम पीछे से राइट लेन में आ रहे हैं, हमारे पीछे से आ रहे हैं, तो आगे एक यू टर्न आया है। अब यू टर्न जो है, जिस बंदे ने लेना होता है, कॉमन सेंस की बात है, वो राइट लेन में आकर टर्न करता है और फिर लेता है, यहाँ कोई इशारा देता है लेफ्ट लेन से राइट लेन में आने के लिए। पहले वो पीछे देखता है, पीछे देखना जरूरी है, देखता जरूरी है कि पीछे ट्रैफिक जो आ रही है वो कितनी स्पीड वो में है। क्या सीन है और कि कोई गाड़ी आ रही है, हमारी हाई बीम ऑन थी बेसिकली। अब हुआ ये कि हम लोग राइट लेन से आ रहे हैं, बाइक जो राइट पे थी उस पर 2 लोग थे और लेफ्ट वाली पे सिंगल बंदा था। राइट वाली बाइक ने बिल्कुल जो है ना हमारी गाड़ी के आगे बाइक कर दी है। उसको अचानक ख्याल आया कि अभी मैंने यू टर्न लेना है। अब आप खुद बताओ कि गाड़ी पीछे से 70-80 पे आ रही है और बंदा 5-10 फुट के फासले में एक बंदा गाड़ी का छलांग मार दे। वही वाली बात है कि खुदकुशी वाली, कि आप खुद ही बाइक आपने आगे कर दी है, तो खुद बताओ कि गाड़ी ब्रेक लगा सकती है कि आप 5-10 फुट, एक बंदे की हाइट जितना फासला है। अब उस पर मैंने फिर भी कोशिश की कि मैंने ब्रेक लगाई गाड़ी की और मैंने टर्न करने की कोशिश की।
अब उस बंदे को बचा लेना था मैंने। जैसे मैंने लेफ्ट लेन की तरफ की है, वो जो भाई साहब उसके साथ लेफ्ट में साथ जा रहे थे, वो बिल्कुल फुटपाथ के साथ जा रहा था, वो उसके पीछे पीछे मुड़ने के चक्करों में बिल्कुल गलत तरीके से वो भी लेफ्ट लेन में आ गया होगा। अब लेफ्ट लेन में से मैं निकल जाना था तो वो लेफ्ट किया तो वो आ गया, राइट पे वो भाई साहब हैं 2 और लेफ्ट पे ये हैं। अब यहाँ उसको गाड़ी लगनी थी, इसको लगनी थी, फिर मैंने यही सोचा कि बीच की ऑप्शन है। उस वक्त जो है ना आपका दिमाग बिल्कुल ऑफ हुआ होता है, कुछ समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है। फिर भी मैंने जो 2 बंदे थे वो राइट वाले, उनकी टांगें बचाने की कोशिश की कि उनकी टांगों पे कोई गाड़ी ना लगे। उनकी पिछले व्हील पे लगी गाड़ी, वो लाइट पे लगी है, और जो वो लेफ्ट वाला था उसको गाड़ी टच भी नहीं हुई। अच्छा उसके बाद सीन क्या हुआ है कि गाड़ी हिट हुई है, गाड़ी हमने उसी वक्त वहाँ पर रोकी है। आपको पता है जब भी इस तरह कोई इंसिडेंट होता है, आपको सीधी सीधी बात है कि भाई बाइक वालों की गलती है। उस वक्त एक भाई पीछे मौजूद थे, उनसे हमारी बाद में मुलाकात हुई है, वो गाड़ी पे आ रहे थे, उन्होंने भी इस बात की गवाही दी है कि बाइक वालों ने देखे बगैर टर्न लिया, ठीक है। अब लेकिन उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आती। हमने उस वक्त ये कोशिश थी कि भाई हमारी गाड़ी एक तो सेफ़ हो, क्योंकि उस वक्त पता है मौके पे लोग आते हैं, और वो जो भी लोग आते हैं ना वो गाड़ी वाले की एक नहीं सुनते, उनका आउट ऑफ एग्रेशन जो है ना, हीट ऑफ द मोमेंट में, वो हीट ऑफ द मोमेंट में उन्हें ये कहना होता है कि बाइक वाला सही है, गाड़ी वाले ने बेशक जो मर्जी उसकी गलती नहीं है नहीं है, वो कसूर गाड़ी वाले पे आना होता है, ठीक है। तो वो बाइक वालों की हमने उस वक्त हमने कहा गाड़ी को मौके से साइड पे करते हैं और फिर आके देखते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। और उसी वक्त ही हमने क्या कहते हैं, हमारी एक गाड़ी जो एक्वा है वो रुकी है उनके पास, हमने ये गाड़ी वहाँ से निकाली है, आगे से जाकर टर्न लेके गली में लगा दी है, ठीक है। गली में लगा के एक्वा हमारे पास आई है, हम उसमें बैठे हैं, बैठ के हम लोग गए हैं दोबारा गाड़ी बाइकर्स के पास, वहाँ जाकर हमने उनकी वीडियो बनाई है। मेरे फ़ोन में सारी उसकी वीडियोस थी उस वक्त अवेलेबल, उनके जो मालिक आए थे बंदे के जिसका मुलाजिम था वो, उनको भी दिखाई है। और उसके बाद वहाँ पे हमने खुद एम्बुलेंस को कॉल किया है, खुद एम्बुलेंस को कॉल किया है। पीछे मैं और मोहसिन भी आए हैं। सीसीटीवी में एक ब्लैक एक्वा, एक ब्लैक सिविक मोहसिन की, उसमें हाँ वो मैं उतरा हूँ और मोहसिन उतरा, हम उधर खड़े रहे हैं 5 मिनट, हमने एम्बुलेंस कॉल की है, इसकी सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है। उसके बाद उजैर भी आया, उजैर भी सीसीटीवी फुटेज में आया कि उजैर भी वहाँ गया है। अब बात ये है कि उस वक्त हमने जो लड़का आया कि आपने भाई एक्सीडेंट हो गया, भाग गए, ये है वो है, अभी जो भागने वाला सीन है ना ये तो फालतू है, एक मैस क्रिएट हुआ है, ठीक है। आप मुझे खूब बताओगे इस गाड़ी को बैरियर में कौन नहीं जानता, और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो ये गाड़ी कहाँ भाग सकती है। मैंने कहा जाना है, मेरा घर यहाँ पे है, बात ये है ना कि घर यहाँ पे। जब हमारा टूट गया था गाड़ी चल नहीं सकती थी, और 40 मीटर्स नहीं होंगे ज्यादा से ज्यादा, गाड़ी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उससे 40 मीटर्स दूर गाड़ी खड़ी की है। ये मतलब बिल्कुल मेन पे हमने ये चीज भागने में नहीं आती, ये भागने में भागना था तो हम वहाँ से दूसरी गाड़ी में बैठ। अच्छा ऑन स्पॉट जो वो उनके आए हैं ना, क्या कहते हैं ओनर वगैरह, फर्नीचर जो भी शोरूम था, ठीक है, तो वो आए हैं, उन्होंने पूछा कि आप उन्होंने भी ये सवाल किया गाड़ी क्यों साइड पे की है, उनको भी यही हमने जवाब दिया था, और उस चीज़ को उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया कि हीट ऑफ द मोमेंट में कोई उनके बंदे या कोई लड़ाई शड़ाई ना हो, इसलिए सिर्फ ये ना कि लोग इकट्ठे होते हैं वो किसी चीज की सुनते नहीं है। मौके पे बाइकर्स की ना फर्स्ट एड जरूरी थी, ना कि कोई लड़ाई या कोई बहस के कौन ठीक है कौन गलत। हम एक्वा में बैठ के दूसरी गाड़ी में भाग जाते हैं, गाड़ी छोड़ के अपनी, ठीक है। हम लोग वहाँ पे गए हैं, जाके हमने एम्बुलेंस कॉल की, सारा सीन किया है। चलो अब ये बातें साइड पे होगी, उसी मौके पे वो जो कॉल शॉल चली 15 की, जो भी किसने भी की, पहले 15 आई, वो आपका लाइसेंस लेके गई सबसे पहले, और फिर उन्होंने मामला हैंड ओवर किया बैरियर सिक्योरिटी को, फिर बैरियर सिक्योरिटी ने डॉल्फिन को हैंड ओवर किया आपका लाइसेंस और आपका सारा मामला। डॉल्फिन में जो आई है उन्होंने आकर सारा उस वक्त मसला ठंडा किया, जो भी सीन किया, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब जिस बंदे को वो बाइक वाले को लेके जा रहे हैं, अब यार वो तो खैर चलो इंसिडेंट जो भी था, एक्सीडेंट था, वो दोनों का, मेरा भी थोड़ा बहुत कसूर होगा, उसका भी होगा, एक्सीडेंट तभी होता है, या एक बंदे का होता है या 2 बंदों का कसूर होता है। लेकिन बात ये है कि जो बहुत ही गलत चीज़ यहाँ पे सोसाइटी में हमारी चल रही है ना, वो जो ग्रुप्स बने हुए हैं। अब ग्रुप्स पता नहीं मेरे खिलाफ किस बात से, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। ना आज तक मैंने कोई इस तरह की चीज़ों को प्रमोट की है, ड्रैग रेसिंग को, ना कुछ, और ना आपने मेरी गाड़ी कभी वीडियो प्रॉपर रेसिंग की कोई देखी होगी। जिस तरह की गाड़ी की पावर है जो है, मैं चाहूँ तो भाई हर वीडियो ही मेरी रेसिंग की हो, कभी किस गाड़ी के साथ, कभी किस गाड़ी के साथ, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। मुझे कई लोग कहते भी हैं कि आप इस गाड़ी से रेस करो, उस गाड़ी से रेस करो, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, पहली बात ये। अब ये बात क्लियर हो गई। अब जिन लोगों ने ये लगाया है ग्रुप्स में गलत चीज़ बयान की है कि भाई 150 की स्पीड पे गाड़ी थी, बंदे कुचल दिए, बंदे कुचल दिए, बंदे जो हैं वो मर गए हैं। मतलब आपको एक बंदे का पता नहीं है कि बंदा, अल्लाह माफ़ी, आप अल्लाह माफ़ी, विदाउट आए विटनेस या विदाउट एविडेंस आप किसी के बारे में किसी की जिंदगी का, तो अभी यहाँ पे सारा कुछ करें, लेकिन हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो इलीगल है और एक बंदे की आप लीगल एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन प्रॉपर तरीके से जो भी हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। और बात यह है कि ये जो ग्रुप बने हैं ना, इनके कुछ बुजुर्ग हैं, अब उनको भी मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात ये है कि बड़े हैं, उनसे उस तरीके से बात करनी बनती, लेकिन उनकी हरकतें हैं नहीं बड़ों। ऑल्दो उन्होंने किसी ने ग्रुप में रिस्पेक्ट से बात नहीं की, गालियां भी दी हैं, उनकी हरकतें बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाली बिल्कुल भी। और दूसरे भी जो ग्रुप मेंबर्स हैं फजूल में एक दूसरे की टेंशन लेने के लिए, आपको एक चीज़ का पता नहीं है ना, आप लिख लो 150 की स्पीड है, तो बात यही है कि उनको हमने रब्ता किया, हमने कहा भाई आप ये प्रूफ कर दो कि गाड़ी की 150 की स्पीड थी, ठीक है।
गाड़ी ने बंदे कुचले, ये भी प्रूफ करो। और एक और बात भी मेंशन करता हूँ, उन्होंने वो भी लिखी थी कि ये गाड़ी हर महीने किसी ना किसी मौत का बायस बनती है, एक्सीडेंट का बायस बनती है। अब आप खुद बताओ, आप लोग देखते हो व्लॉग्स, कितने इसने गाड़ी ने एक्सीडेंट किए हैं आज तक, मुझे इतनी बात बता दो आप लोग। अगर कुछ ऐसा है तो मैं आप उस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन अगर ये सीन नहीं है ना, हमने उस बंदे को यही कहा कि आप ये सारा कुछ प्रूफ करो, नहीं तो हम आप पे FIR करवा रहे हैं साइबर क्राइम और FIA के थ्रू, ठीक है। अगर आप उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट वायरल कर दी, मैं नहीं चाहता था कि ये सारा कुछ गाड़ी की विदाउट हमारे ना मैं इस चीज़ का vlog विदाउट बनाना चाह रहा कंसेंट था। वीडियो बनाई है एक्सीडेंट के मौके पे, पिक्चर्स बनाई हैं। मैं चाहता था कि मसला यहीं खत्म हो, उसको रिपेयर करा के ठीक कर लें कुछ दिनों में, लेकिन वो जब वीडियोस आउट हो गई, आपको पता है फिर वो चीज़ रुकती नहीं है। फिर मुझे भी अपना जो एक्सपेक्ट था आपको बताना था, वो मैं स्टोरी में बताया था थोड़ा बहुत। अब आज ये व्लॉग बन रहा है, ये कल आप लोग देखोगे। तो बात ये है कि उन्होंने जो कुछ भी लगाई है एलिगेशन, उनको हमने कहा कि इसको प्रूफ करो, आपने पोस्ट लगाई है। अब वो सारा सीन करने के बाद जो है ना, इन्होंने क्या कहते हैं, पोस्ट जब इनको गया है ना कि डंडा गया है, इन्होंने वो सारी जो है ना वो डिलीट कर दी। उसी वक्त हर ग्रुप से जो है ना पोस्ट डिलीट हुई है। और फिर उसके बाद जी कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ख़त्म कर दिया मसला वहीं पर ही ना। और फिर क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे आपको मैं अटैच कर रहा हूँ एक और स्क्रीनशॉट, वो लगी है पोस्ट, उसी बंदे ने जिसने हमारी पोस्ट वायरल की है, उसी ने लगाई है कि भाई किसी भी तरीके का आप लोग किसी भी बंदे के खिलाफ ऐसे गलत एलिगेशन नहीं लगा सकते। इसका मतलब है कि भाई को समझ आ गई है कि भाई गलत काम किया तो उसका, और जब तक बंदे की जब तक हमने उनको कॉल पे या अपने तरीके से उनको कॉल करके नहीं समझाया था ना, तब तक वो सारे बुजुर्ग बंदे हैं और बुजुर्ग हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन बुजुर्ग बंदों का काम ये बनता है कि वो हमेशा कम्युनिटी को जोड़े रखें, ना कि गलत चीज़ें बताएं, सच का साथ दें हमेशा। वो सुनी सुनाई बातों पे क्या कहते हैं, और भाई हमारे कॉमन पर सेंस भी यही allegation कहती लगाई है गई हैं। कि कभी आप जब तक प्रूफ नहीं है या आई विटनेस नहीं हो ना, ऐसा ही है। तो आप किसी के अगेंस्ट जजमेंट नहीं पास कर सकते कि कौन कैसा है। नेट पे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी ऐसा। डीफेमिंग में तो बहुत केस चल रहे हैं आजकल। जब उनको कॉल्स गई हैं तो उसके बाद वो फौरन ही उन्होंने पोस्ट डिलीट की। अगर देखें वो सच्चे होते, इतने सच्चे होते तो उनकी पोस्ट अब तक वहाँ पे मौजूद होती। और वो जो ग्रुप्स में कह नहीं, रहे हैं कि अगर हम एक्शन लेंगे, और बात छोड़ पता है के क्या है? एक बात और बात तो आप है, एक्शन लें। मैं तो कुछ अगर आप कम्युनिटी लगते के हैं। लोग के बड़े मैं हैरान हूँ उन पे कि जिनसे ना मैंने आज तक कोई बात की ना कोई की। वो कार कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, उन्होंने ये वीडियोस और स्टोरीज लगाई हैं। पहली बात मुझे ये बताओ कि ना मेरा आपको जानता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, उनकी मुझे स्टोरीज लोगों ने भेजी हैं कि लगाई हुई हैं। बात ये कि भाई आपका बनता ही नहीं है, आप ना तो मौके पे थे, ना आपको पूरी बात पता है। लोग कह रहे हैं बंदे की, कोई कह रहा है रीढ़ की हड्डी टूट गई है, कोई कह रहा है सर उसका फट गया, उसका दिमाग बाहर आ गया, पता नहीं क्या बकवास चली हुई है। आपको भी सारे जो है ना मेडिकल के अब बताता हूँ, बेसिकली जो मेन उनको जो है ना बंदों को डैमेज क्या आया है। एक बंदे का जो है ना क्या कहते हैं, उसकी हिप पे कट लगा है, ठीक है, उसके हिप पे लगे हैं 4-5 स्टिचेस, ठीक है, और उसको बॉडी पे और कोई सिंगल स्क्रैच नहीं था। और दूसरा बंदा उसके पाँव में मोच आ गई है, मोच आई है और उसका उन्होंने वहाँ पे बैंडेज कर दी है। अब इतने सी बात को उन्होंने वो डेथ तक ले गए हैं, सर फटने तक, दिमाग बाहर आने तक और रीढ़ की हड्डी टूटने। उसके बाद मुझे ये बताओ कि जो बंदा हिट हुआ है वो एम्बुलेंस को रास्ते में क्या कह रहा है। अब एम्बुलेंस का बनता है कि बैरिया में एक्सीडेंट हुआ है, बैरिया हॉस्पिटल जाके उसका इलाज करवाए। वो बंदा कह रहा है कि भाई आप जाओ फारूक हॉस्पिटल जो ठोकर पे है। मतलब उसकी इतनी सेंसेस थी और वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि ठोकर क्यों है। और उसका भी मुझे एक वजह समझ आ गई है, क्योंकि वहाँ पे कहता है मेरा बंदा है जानने वाला, मैंने वहाँ जाना है। अब जब वहाँ पहुँचे हैं तो पता नहीं उन्होंने हॉस्पिटल वालों के साथ मिल के ₹1,00,000 का बिल बना दिया जी, स्टिचेस का और उसका। फिर उनसे बहस वूस की है। 4 स्टिचेस लगे हैं और बिल माशाल्लाह स्टिचेस मुश्किल से 5-10 हज़ार का खर्चा था, लेकिन 50,000 के स्टिचेस थे। फिर एंड पे चलो वो कट कर दिया। अच्छा ये भी छोड़ो, ₹1,00,000 का बिल सारा डिडक्शन करवा के स्टिल हम 50,000 पे हम किए। एग्रीड थे कि हम गाड़ी का, हम बाइक का कोई खर्चा नहीं पे करेंगे, ठीक है। अगर हम बाइक का करेंगे तो आप गाड़ी का खर्चा पे करो, ठीक है। हमने ये एग्रीड थे, हम उनसे गाड़ी का खर्चा भी नहीं लेना चाहते, हम गाड़ी खुद करा लेंगे, अल्लाह का शुक्र है, रिपेयर करवा लेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये बात की ना कि आप, हमने उनको कहा कि हम आपका मेडिकल कर देंगे, बंदा वो गरीब है बेचारा, जॉब करता है, हम उसका मेडिकल का खर्चा उठा लेंगे, जितना भी बनता है। 10,000 का काम हुआ है उसका, लेकिन अगर 50,000 भी कह रहे हम करा लेंगे। लेकिन वो ओनर के वो बेटे थे, बेटा साहब जो है मालिक मकान का, वो कहता है जी कि लेंगे। आप, हम बिल पे करने लगे हैं, काउंटर पे खड़े हैं, कहता है आप बाइक नहीं कर दिया था। हाँ, बाइक भी आपने ठीक करानी है और अगर आपने बाइक ठीक ना करवाई तो आपके खिलाफ जो है ना लीगल एक्शन लिया जाएगा। तब हमने उसको कहा भाई तूने अब लीगल एक्शन लेना ना, तो लीगल एक्शन से ही तूने बाइक के भी पैसे निकलवाने हैं और उसके भी निकलवाने हैं, ठीक है। देखो एक बार कॉमन सेंस की, क्योंकि ऑन स्पॉट जब पुलिस और डॉल्फिन हमें छोड़ के चली गई है। सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 बंदे थे 2 बाइक्स पे, उन तीनों के पास लाइसेंस नहीं था, हेलमेट भी नहीं था, हेलमेट भी नहीं था, लाइसेंस भी नहीं पहना था। हुआ था। शुक्र है अल्लाह का कि उनका कोई हेड इंजरी नहीं हुई,
ये इस चीज़ पे भी उनके खिलाफ अच्छा खासा एक्शन बनता है। हम चाहें तो उनसे हम सारी गाड़ी के पैसे रिकवर करवा सकते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे। क्योंकि गलती भी उनकी थी कि फास्ट लेन में एक गाड़ी जा रही है, अचानक से वो गाड़ी की तरफ क्यों आ रहे हैं बिना देखे, ना इंडिकेटर दिया उन्होंने। एक स्लो स्पीड जो बंदा जा रहा है वो खड़ा हो एक साइड पे, खड़े होने के बाद पीछे देखने के बाद वो यू टर्न लेता है, ना कि वो बिना देखे अच्छा, यू टर्न लेने आता। इसमें वो याद है कि जब वो उनके ओनर आए थे, वो बात कर रहे थे, मैं उनसे जब आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, कहते हैं बाइक वाला भी कंफ्यूज हो गया था, गाड़ी वाला भी। ऐसे ही है। तो एक्सीडेंट तो फिर दोनों की गलती से हुआ है ना। ऐसे ही। तो जब म्यूचुअल गलती से एक चीज हो गई है तो उसमें बहस की बात नहीं बनती। दोनों हाँ, की मतलब ज्यादातर किसी एक की गलती होती है, नहीं तो और ऑन उससे हमारा स्पॉट मसला सॉल्व आउट वो तो हो गया। solve है। उनके वालिद साहब की जो लड़का था ना, वो थोड़ा सा आउटस्पोकन था, लेकिन उसके वालिद साहब की मेरे वालिद साहब को कॉल आई है। वो वालिद साहब ने कहा है कि भाई हम जो है ना हॉस्पिटल का कर देते हैं, वो जो भी बेटे ने आपसे बहस वूस किया उसके लिए माजरत है, लेकिन यह है कि जो आप कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो आप कर दीजिएगा, वरना उसका भी कोई मसला नहीं है, अगर नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं है। बस ये बात है, मेन जो मसला ना वो जो ग्रुपों वाले जो बाबे शाबे हैं ना, उनका मसला हल करना है। अब बात यह है कि उनके खिलाफ हम चाहें तो एक नंबर भी मैं यहाँ पर किसी बंदे का लीक कर दूँ ना, उसका आवाम ने ऐसा जीना आराम करना है ना, उसको पता लग जाएगा, उसको सिम बंद करनी पड़ जाएगी। लेकिन इस तरह की ना जो उन्होंने काम किया उस तरह के काम हम करते इतने हैं। अनर्थी गल नहीं है हम। ये जी हमने कहा आपको जो फारूक हॉस्पिटल में भाई साहब हमें लेके गए हैं, बैरी हॉस्पिटल छोड़ के, तो आपको वहाँ की जो है ना जरा रसीदें दिखा दें जो हमने बिल भाई ये सर्जरी की स्लिप है, ठीक है। चीज लगे हैं। जिस स्लिप पे उजैर भाई की हॉस्पिटल वालों से बहुत बहस मुबाहिसा भी हुआ था, वो आपको बाद में बताएंगे। एक सर्जरी क्या है, 4 स्टिचेस के 50,000 रुपये, ठीक है पहली बात ये। और सेकेंडली जी ये लैब चार्जेस, ठीक है जी, ये 3500, ये भी पेड है, ये सारे एक बंदे के हैं, शहबाज ठीक है, के, शहबाज भाई के हैं भी, जिसकी हिप पे कट लगा है। ये मेडिकल ऑफिसर ने जो ओपीडी पेशेंट को चेक किया था ना, इमरजेंसी स्लिप, ये वो भी है, ठीक है। ठीक हो गया, ये आप लोग खुद ही ऐड कर सकते हो कितना बिल भाईजान है। ये एक्सरे, ठीक है, एक्सरेज, ठीक है, कंसल्टेंट की ओपीडी की फीस भी दी 3500। भाई को टॉप नॉच डॉक्टर के पास ले गए खालिद महमूद साहब के पास, ठीक है, टॉप नॉच सर्जन है पाकिस्तान के। उसके बाद जी भाई के ये आखिरी एक और एक्सरे हुआ एंड पे कि हाँ जी बेहतरी हुई है कोई, वो भी चेक करवा लिया था कि हमारा ऑपरेशन। और इन भाई की पूरी बॉडी सर वगैरह सब कुछ सलामत था, कुछ ऐसा नहीं हुआ, एक काट था सिर्फ, ये उसके पीछे सारा कुछ। अल्लाह माफ़ी यार, किसी की जान के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि अगला बंदा अल्लाह माफ़ी वो हलाक हो गया, कुछ हो गया। भाई सर्जरी सक्सेसफुल है, पेड 50,000 की सर्जरी करा के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन ना लें आप। अब नेक्स्ट कौन से दूसरे भाई का क्या नाम था? असलम भाई। ये इनकी ओपीडी के चार्जेस, जिनके पाँव में मोच आई थी। मौच आई थी। ये इनके एक्सरे 3-4 दफा हुए थे, एक एक्सरे ये हुआ है, ठीक है, फिर एक्सरे उसी पाँव का दोबारा हुआ था कि उनको कंफ्यूजन थी, हमने कहा कोई मसला नहीं आप करवाएं, सेटिस्फाई जैसे वो होते ये हैं भी आप उस तरीके उजैर से ने करें। कहा था कि वो दोबारा कह करा डॉक्टर लेते हैं। कहता है कि एक एक्सरे हो जाएगा, मैंने कहा नहीं आप दो पूरा करा कराएं, अंकल ने कहा कि नहीं पूरा करवाएं, फिर हमने पूरा दोबारा करवाया, हमने कहा कोई मसला नहीं दोबारा करवाते हैं। एक इसकी कंसल्टेंट ओपीडी की फीस भी हमने पे की, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की। फिर इसके जो ऊपर वो प्लस्टर टाइप जो भी वो कहते हैं उसको, बैंडेज वगैरह, नहीं ये बैंडेज नहीं है, बैंडेज नहीं, बैंडेज प्लस्टर नहीं हुआ है, था बैंडेज तो basically। 3000 की थी। ये अंकल ने और उजैर ने मशवरा किया था, ये स्पेशल प्लस्तर कराया था, पीओपी चार्ज। उन्होंने कहा था बेसिकली उसके अगर वो सोज जो होती है ना स्वेलिंग, वो अगर पड़ जाएगी तो उसकी वजह से उसको पेन ज्यादा होगी, तो आहिस्ता इसको उसकी टांग वगैरह जो है वो ज्यादा स्वेल हो जाएगी। तो इसका रिकमेंड डॉक्टर ने भी हमें कहा था कि अगर आप ये करवा लेंगे ना तो विद इन डेज वो बंदा ठीक हो जाएगा। हमने कहा आप ये कर दें, ज्यादा बेहतर है इससे। सही हो गया। और ये इनकी क्या कहते हैं जो दूसरे साहब थे शहबाज साहब, ये उनकी स्टिचेस के पैसे थे जो डॉक्टर ने मतलब एक्स्ट्रा हमसे बाद में चार्ज की थी, अलग भी डॉक्टर ने चार्ज भाई किया। ये बात बता कि ये सारा कुछ कर आगे लाख रुपया कैसे बन रहा है? लाख रुपए ये, और मेडिकल स्लिप्स तो ये 90,000 है। मेडिकल स्लिप्स इधर पड़ी है और अभी मेडिकल स्लिप्स ये खोल जो जरा। उनके मेडिसिन वगैरह का। मेडिसिन आएंगे। अच्छा ध्यान से देखनी है, 3-3, 2-2 12-1200 ये मेडिसिन भी पढ़ लें ताकि आप लोगों को ये हमने शक ना ली हो है। कोई। किसी ये अच्छा हॉस्पिटल यार बात ये है ना कि देख जो भी सीन है आपने दिखा दिया इनको, ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में बताने का फायदा नहीं है, एक चीज क्लियर होगी कि सारा कुछ कराया है। अब ये बताऊं मुझे दिखाने का मकसद क्या था? मकसद ये था प्राइवेट हॉस्पिटल वो भाई अगर गए ना खुद तो हमने उनको डिनाई नहीं किया, हमने नहीं यार उनकी देखो, सेटिस्फेक्शन मकसद पे basically ये उन्होंने कहा ना जान मकसद से बताऊं क्या है? मकसद ना तो हमें कोई दुनिया को क्लैरिफाई करना, बिल्कुल भी एक कराया ट्रीटमेंट, एक नेकी का काम है वो हमने किया है। मकसद सिर्फ उनका है जो कहने हैं कि बंदा मर गया, बंदा ये हो गया, बंदा वो हो गया, वो अब लोग यहाँ पे फिर हैं, अजीब सा लगता है ये बात भी करना है यहाँ पे। लेकिन ये है कि जो ये फालतू के अफवाहें ना वो खत्म कराने के लिए आपको सिर्फ ये सारा कुछ दिखा रहे हैं कि ये इन पर ट्रीटमेंट हुआ है। हाँ हाँ, जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई थी कि हमने एक तो हिट एंड रन मतलब किया कि मार के हम भाग गए, कुछ आपने नहीं किया, वो बंदे वहाँ पे लवारिस पड़े हुए थे, कुछ चल दिए गए। सिर्फ इतना सा मकसद है कि वो सारा कुछ आपको क्लियर हो और आपको पता हो, और आप फालतू की बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उजैर
ज़ाहिर भी इस बात पे एग्री करेगा, तू भी करेगा। अगर लाइफ में किसी चीज़ का नहीं पता ना आपको, उस बारे में अपनी जजमेंट और अपने सजेशन अपने तक रखें। जब आप आई विटनेस नहीं है, इस्लाम भी काफ़ी मसलों में हमें कहता है कि जब तक 3 गवाहियाँ ना हो, 2 गवाहियाँ ना हो, या आई विटनेस ना हो आप उस चीज़ के बारे में ना बोलें। सही बात है। आप अपनी जजमेंट क्यों दे रहे हैं? आप अल्लाह माफ़ी, यहाँ तो खुदा माफ़ करने वाला है, ठीक है, लेकिन इंसान मैंने देखा माफ़ नहीं करता। इंसानों ने अपनी जजमेंट्स देनी है कि जी अब ये बंदा है ही बुरा, कातिल है ये, हर महीने इस बंदे ने एक बंदा मारा है। भाई अब ये बताओ, ये भी है इंसाफ वाली बात? हर महीने बंदे मारते हैं, बंदे मारते तो हम यहाँ खड़े होते हैं आपके सामने हर महीने। मजाक की बात है बंदे मारना, कुचल देते हैं। महीने बंदों को रोंदती फिरती है ये गाड़ी। तो एक बात एक बंदे ने कमेंट मेरी पिक्चर पे आके किया, द मोस्ट डेंजरस कार ऑफ वेडियर टाउन। वो बात सही की है, मतलब उस लिहाज से नहीं, वो और लिहाज से बात सही है। वो जो भी जिनको हिट की थी ना गाड़ी, अल्लाह माफी, अगले की जिंदगी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अगला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सलामत है। यार ये सारी बैक ऑफ द स्टोरी थी जो आप लोगों को आइडिया नहीं था, मैं कहा चलो उसको एक्सप्लेन कर दूं। सारी जो बातें ना वो क्लियर हो गई हैं, जो भी फॉल्स क्लेम्स थे, वो स्टोरियाँ, वीडियो, पोस्टें सब हट गई हैं। अब आपको इससे ज़्यादा मैं क्या क्लैरिफाई कर सकता हूँ? जो कुछ था वो मैंने कर दिया है, प्रूफ भी आपको सारे दिखा दिए, मेडिकल बिल्स, बंदों की हालत, बंदे चल फिर के खुद अपने कर रहे हैं, ठीक है। और अब गाड़ी की सूट तो थोड़ा सा आ जाएँ। गाड़ी जो है कोना पूरा जो है ना हमारा तबाह हो गया जब से। ये फेंडर चेक करो ज़रा, ये फ्रंट फेंडर है, और ये जो भी आप हालत देख रहे हो ना, ये 70-80 में ऊपर से ब्रेक होके गाड़ी लगी हो। अगर ये वो जो 150 के भाईजान बात कर रहे हैं, उनको कभी पता होगा 150 पे गाड़ी लगती तो होता क्या है। इधर आ गया हो, ये इधर से साइड मिरर लग गया है ये वाला, और इधर हल्का सा डेंट है दरवाजे पे ये, और ये बोनेट पे हल्का सा डेंट है। खैर ये ड्राई डेंटिंग हो जाएगी, फेंडर नया लगेगा। ये लाइट टूट गई है, ये देखो, ये शीशा भी और प्लास्टिक भी लाइट फारिग हो गई है, लाइट का पूरा सेट नया होगा। बम्पर टूट गया, बम्पर नया डलेगा, टाइप आर का सारा, ये देखो। और बस ये है कि मेरे ख्याल से कोई 3 के 4 लाख का खर्चा तो है। तो यार मुझे उम्मीद है कि जो मैं आप लोगों को जो मैसेज था एक जो कन्वे करना चाह रहा था वो आप लोगों को कन्वे हो गया होगा, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या मसला था और उस मसले का क्या से क्या जो है ना वो बनाया हुआ था। एक चीज़ का वही बात है कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर उसके बारे में बात करनी है तो आपको कोई इल्म नहीं है तो उस बारे में बात ना करें। अब बात यह है ना कि यार गाड़ी का अच्छा खासा नुकसान हुआ है, आपको मेरे ख्याल से कम 4-5 लाख का तो है नुकसान। लाइटें टूट गई हैं, बम्पर फारिग हो गया सारा सीन। तो अब ये है कि देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इसके। काम शाम जो है अभी मेरे इतने व्लॉग पिछले जो व्लॉग से ना वो रहते थे, तो पिछले व्लॉग ने कोई 3-4 व्लॉग ने जो अभी मैंने अपलोड ही नहीं किए थे जो होने थे। अब ये मुझे पहले अपलोड करना पड़ रहा है, वो बाद में मैं अपलोड कर दूँगा क्योंकि ये मैसेज देना भी आप लोगों को ज़रूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी, जितने भी बाबे शाबे हैं उनको भी सबक मिल गया होगा कि जो भी अगेंस्ट बोलते हैं, हाँ जो भी किसी आप एविडेंस के अगेंस्ट ना बोलें, हाँ अच्छा नहीं है यार। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के बुजुर्गों पे रहमत करे और बुजुर्गों को नेकी की राह पे भाई कम्युनिटी के भी लोगों को ना थोड़ा आप किसी को किसी एविडेंस के बगैर ना किसी के बारे में बोलो, जो बात है। ठीक है। बाकी ये कि अभी जो भी सीन है आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों को बेहतर आइडिया हो गया होगा। आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई क्या हुआ स्कारलेट को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारा कुछ जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, इंजॉय चल रहा है, यस। तो बाकी यार इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब देखते हैं कि इसका क्या करना है। कुछ रिमेनिंग व्लॉग्स भी हैं वो फिर अब बाद में देखे जाएंगे, और अभी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के तुम ख्याल रखें। चलें फिर निकलें। अभी कुछ लोगों का थोड़ा सा अपडेट रहता है वो कर लेते हैं। दुआ करें, हेयर फॉल का बड़ा इशू है जी। चलो यार इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। शुगर वाला सीन कोई नहीं है, जो सीरियस मैसेज था ना वो क्या कहा दोबारा, मैं कह रहा हूँ हमारे बाल गिरते हैं, लोगों की ज़मीर गिर जाती है। बात तो सही है। ये तो बात है, ये तो बात है। मस्जिद से निकल के और झूठ बोलते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक इनको ये बाबे चुप कर जा, बस बहुत होगी बाबों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। और जो भी अपडेट है गाड़ी की भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी। ये मामला ठंडा हो गया, जितना हो सकता था उतना हो गया है। और वो बात है कि जिसने भी गलत पोस्टें लगाई उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, और वो खुद ही उन्होंने आगे से माजरत वगैरह कर ली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा।